यूसीसी के खिलाफ एक बार फिर बोले अरशद मदनी, मुसलमानों को मजहब से दूर किया जा रहा है, कह रहे हैं हमारे लिए कुरान से बढ़कर कुछ नहीं, हम यूसीसी को कबूल नहीं करेंगे। मदनी ने एक बार फिर से यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के देखिए क्या कहा है। आप सभी ने तो ये वीडियो देख ही लिया होगा। आप सभी को मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि उत्तराखंड में सम्मान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने के निर्णय के खिलाफ जमीयत उलमा हिंद और इसे नैनीताल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का निर्णय स्पष्ट रूप से उनके संवैधानिक अधिकारों का प्रयोग है। मौलाना अरशद मदनी ने अपने बयान में धार्मिक स्वतंत्रता पर जोर देते हुए कहा कि यह कानून भेदभावपूर्ण और पूर्वग्रह आधारित है। सम्मान नागरिक संहिता उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए एक सम्मान कानून लाना है, चाहे उनका धर्म या जाति कुछ भी हो। हालांकि यह विषय है भारतीय समाज में संवेदनशील मुद्दा है, क्योंकि विभिन्न धार्मिक समुदायों के अपने व्यक्तिगत कानून और परंपराएं हैं। मौलाना अरशद मदनी का यह बयान स्पष्ट रूप से है धार्मिक स्वतंत्रता और शरीयत के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि मुसलमान अपनी शरीयत से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं कर सकता और यह उनके धार्मिक अधिकारों का अभिन्न हिस्सा है। उन्होंने उत्तराखंड में लागू सम्मान नागरिक संहिता को लेकर संविधान के अनुच्छेद 366 खंड 25 का जिक्र किया, जिसमें अनुसूचित जनजातियों को छूट प्रदान की गई है। साथ ही उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 21 का हवाला देते हुए ये तर्क दिया है कि अनुच्छेद प्रत्येक नागरिक के जीवन और स्वतंत्रता के अधिकारों को सुरक्षा प्रदान करता है। मौलाना मदनी ये बयान दर्शाते हैं कि यूसीसी को लेकर मुस्लिम समुदाय के बीच गहरी चिंताएं और आशंकाएं हैं। उनका यह तर्क है कि यदि संविधान के अंतर्गत कुछ समुदायों को छूट दी जा सकती है तो यह सिद्ध होता है कि सभी पर सम्मान कानून लागू करना व्यवहारिक या उचित नहीं है। मौलाना अरशद मदनी ने सम्मान नागरिक संहिता यूसीसी के खिलाफ अपनी स्पष्ट आपत्ति दर्ज कराते हुए इसे न केवल मुसलमानों के लिए बल्कि देश की एकता और अखंडता के लिए भी खतरनाक बताया है। उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 का हवाला देते हुए सवाल उठाया कि जब अनुसूचित जनजातियों को संविधान के तहत छूट दी जा सकती है तो धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के तहत अन्य धार्मिक समुदायों को भी छूट क्यों नहीं दी जा सकती। आइए वो वीडियो देखते हैं जिसमें मौलाना मदनी ने क्या कहा। मुल्क की आजादी को 70-80 साल हो रहे हैं, बताइए क्या महफूज है मुसलमानों का? आप मजहब महफूज है मुसलमानों का? क्या आपने मुसलमान मजहब का मसला कुरान और हदीस से साबित है? आप जो कुछ कर सकते थे आपने निकाह और तलाक के अंदर कर दिया, मजहब का महफूज है? आपकी हुकूमत उत्तराखंड में है, आप यकसा सिविल कोड यानी कोई ताल्लुक मुसलमान का मजहब से नहीं होगा। गवर्नमेंट जो कायम करेगी उसके ऊपर मुसलमान को चलना होगा। कहां का सेकुलरिज्म है? आप सभी ने तो ये पूरा वीडियो देख ही लिया होगा। उनका तर्क है कि यूसीसी मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, क्योंकि अनुच्छेद 25 और 26 भारतीय नागरिकों को अपने धर्म का पालन करने और अपने धार्मिक मामलों का स्वतंत्र प्रवर्तन करने की गारंटी देते हैं। मदनी ने कहा है कि किसी भी धर्म के अनुयायी के लिए अस्वीकार्य होगा कि उनके धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप किया जाए। उन्होंने ये भी कहा है कि यूसीसी न केवल मुसलमानों की धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला है, बल्कि यह भारतीय की इस विविधता और बहुलतावादी समाज को कमजोर कर सकता है। उनके अनुसार भारत की ताकत उसकी सांस्कृतिक और धार्मिक विविधता में है और किसी भी एक रूप कानून को लागू करने का प्रयास इस विविधता को खतरे में डाल सकता है।